ग्राफ ऊपर कंप्रेशन में एडियाबैटिक का रीजनिंग लॉजिक। सर कंप्रेशन वाला समझा दीजिए एक बार। बोलो अली। सर मुझे एक्सपेंशन वाला नहीं समझा था भाई एक्सपेंशन में एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सपेंशन होगा। जब भी एक्सपेंशन होता है वर्क नेगेटिव होता है। हाँ सर। वर्क नेगेटिव होता है तो एडियाबैटिक में Q 0 है। हाँ तो डेल्टा U और W बराबर हो हाँ गए। सर। डेल्टा U भी नेगेटिव हो गया। यस सर। डेल्टा U क्या होता है? NCVTS। माइनस TI। तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ एडियाबैटिक माइनस इनिशियल इज नेगेटिव। यस सर। तो इट मींस फाइनल टेम्परेचर ऑफ एडियाबैटिक इज लेस देन इनिशियल टेम्परेचर। हाँ। और आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर बराबर रहता है। ओके सर, समझ गया। उससे मैं कह सकता हूँ फाइनल ऑफ एडियाबैटिक इज लेस देन फाइनल ऑफ आइसोथर्मल। यस सर, अंडरस्टूड, थैंक यू सर। सिमिलरली कंप्रेशन में वर्क विल बी पॉजिटिव। तो डेल्टा U विल बी पॉजिटिव। ओके, तो इट मींस सर डेल्टा यू पॉजिटिव होने से टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है ना, इसीलिए। फर्स्ट Q 0 है। अच्छा ओके सर। एडियाबैटिक प्रोसेस में Q 0 है। यस सर। It means final of adiabatic is greater than initial. ओके सर। It means final of adiabatic is greater than final of isothermal. ठीक है, क्लियर है ये सबको? बोलो। सर वो इनिशियल टेम्परेचर एडियाबैटिक थर्मल के लिए सेम ही लिया है ना आपने? इनिशियल पॉइंट तो दोनों का सेम ही है ना, एडियाबैटिक का भी आइसोथर्मल का भी। ओके ओके, थैंक यू। चले आगे। ये परफेक्टली क्लियर है अब सबको? ओके, चलिए बोलो। Sir, can you show the previous page? Thank you, sir. अब दो चार इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करते हैं एज अ टेस्ट समझ लो या प्रैक्टिस। सम इम्पोर्टेंट सम गुड प्रॉब्लम्स लेट्स डू। मैं पहले प्रॉब्लम्स लिख रहा हूँ।
हाँ सर, मुझे पूछना था कि वो CONT क्या होता है? कंटेनर वन, अच्छा कंटेनर अच्छा अच्छा, कंटेनर, ठीक है सर, थैंक यू सर। Clear है second problem?
चलो ये 4 प्रॉब्लम्स करने हैं। प्रॉब्लम्स क्लियर है सबको? इसमें एक और चीज लिख लो फिर। तो irreversible processes में assume सर क्वेश्चन external pressure is final pressure। बोलो क्या दिक्कत हो गई सर क्वेश्चन 2 सर 2 दिखा दीजिए ना एक बार। बोलो जय। सर वो लास्ट वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। फोर्थ क्वेश्चन सेम थर्ड वाला है, बस थर्ड में एक्सपेंशन था, फोर्थ में वही कंप्रेशन से। ओके सर, ओके सर। क्वेश्चंस मैं भेज दे रहा हूँ ग्रुप पे, ये लो। करो अब सब लोग, बोलो। तो टाइम कितना है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में? भाई एक क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट लेने चाहिए तुम लोगों को। ये थर्ड वाले में थोड़ा काम ज्यादा है, तो लेट्स से 7-8 मिनट्स फॉर थर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, ओके You can see the formulas from your notebook. ओके ओके। Okay. और असेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंजमेंट है, प्लीज रिमेंबर साइन के साथ होगा कंपैरिजन। मतलब -5 इज स्मॉलर देन -2। ओके, तो कंपैरिजन हैज टू बी विथ साइन। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है ये, बहुत ढंग से दिमाग लगा के करो।
सर एक डाउट था कि इसमें दोनों कंटेनर्स का जो प्रोसेस होगा वो दोनों को एक ही ग्राफ पे दिखाना है। जैसे ये दिखाया है कंपैरिजन में वैसे ही दिखाना है। सर बट P1 V1 और T1 P2 V2 T2 इनके एग्जैक्ट वैल्यूज तो पता नहीं है सर, तो कैसे बता सकते हैं मतलब एग्जैक्टली उनकी पोजीशन क्या होगी जो इनिशियल पॉइंट होगा सर। वही तो सोचना है यार, वही तो सोचना है। ओके सर।
हो गए कंप्लीट? बोलो जय। सर आप थोड़ा टाइम वेट कर सकते हो, थर्ड और फोर्थ थोड़े लंबे हैं। ठीक है, ओके। सर आपने पिछले क्लास में 2 क्वेश्चन दिए थे, वो बचे हुए थे डिस्कस करने को, वो भी आज कर लेंगे? ये ना, ये स्टार्टिंग में ये देखो। अच्छा सर, 1 मिनट। हाँ ओके। नहीं सर, और कौन से 2 दिए थे? sir, 2 container have 1 mole ideal gas at P1 V1 T1, now both the container are expanded to 2 V1। यही वाला है, यही है। 100 to 2। सर आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं क्या? रुक जाओ, सब कह रहे हैं 5 मिनट और रुक जाते हैं। ओके सर।
चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, कोई बता रहा है आंसर? हाँ सर, पहले में सर एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा होगा और आइसोथर्मल का स्लोप कम होगा, तो एडियाबैटिक ऊपर होगा। पहला क्या था? ये कंटेनर 1 में रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, तो एक्सपेंशन हो रहा है और अब इनिशियल पॉइंट अलग अलग है, फाइनल पॉइंट सेम है। आप बताओ क्या कह रहे हो देवेश? ये ऊपर वाला एडियाबैटिक और नीचे वाला आइसोथर्मल। ऊपर वाला एडियाबैटिक, नीचे वाला आइसोथर्मल, सही है। और पार्ट बी में कंप्रेशन हो रहा है, इनिशियल पॉइंट अलग अलग, फाइनल पॉइंट सेम, ऊपर वाला आइसोथर्मल, नीचे वाला एडिया। फर्स्ट के आंसर्स नोट करो। ये ए, ये बी। बोलो। सर आप ए और बी एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, तो मुझे नहीं समझ में आया कैसे आया आंसर। तो ये देखो, ये एक्सपेंशन प्रोसेस है। यस सर। एडियाबैटिक का क्यू तो 0 होगा। यस सर। एक्सपेंशन है तो वर्क और डेल्टा यू दोनों नेगेटिव हो गए। यस सर। तो मींस फाइनल टेम्परेचर ऑफ एडियाबैटिक माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ एडियाबैटिक इज नेगेटिव। यस सर। Means initial temperature of adiabatic is greater than final, यस सर। and final temperature will also be equal to initial of isothermal. फाइनल और फाइन आइसोथर्मल ना सर? फाइनल तो दोनों का सेम ही है ना हाँ सर, तो टेम्परेचर फाइनल ऑफ आइसोथर्मल ना, टेम्परेचर भाई। टेम्परेचर फाइनल ऑफ आइसोथर्मल इज इक्वल टू टेम्परेचर फाइनल ऑफ एडियाबैटिक। करेक्ट। और आइसोथर्मल में टेम्परेचर फिक्स रहता है। हाँ सर। टेम्परेचर फाइनल ऑफ आइसोथर्मल will also be temperature initial of isothermal. यस सर। So temperature final of adiabatic is equal to initial temperature of isothermal, यस सर। और initial of adiabatic is greater than initial of isothermal आ गया ना इससे। यस सर। मतलब adiabatic ऊपर होगा, isothermal नीचे। यस सर, अंडरस्टूड सर। सेम लॉजिक से पार्ट बी कर लेना। ओके सर। वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा ही था डाउट का, क्लियर। सर सुबह को जो हमने ग्राफ बनाया वो भी सिमिलर कंडीशंस ही थे ना, तो सेम आना चाहिए ना? हाँ? सुबह को भी हमने जो ग्राफ बनाया पहले वो भी सेम ही कंडीशन में, वो भी रिवर्सिबल इसके थे ना, तो सेम आना चाहिए ग्राफ। यार मैं थोड़ा सा दिमाग से देख के बात किया करो। यहाँ इनिशियल पॉइंट सेम है, फाइनल पॉइंट अलग अलग है। तो भी सर कंडीशंस तो सेम ही थे ना, वो जो क्वेश्चन पहले के थे। अब तुम्हें बोलो। Sir, will we not compare the initial points because P1 V1 and P2 V2 is different, so उनका भी तो comparison करना चाहिए for a correct graph. Yes, or you compare. So now what I am saying, I have proved that initial of adiabatic is greater than initial of isothermal.
Yes, sir, I did that and then I got that V1 is greater than V2 and P2 is greater than P1. तो मेरे को थोड़ा like initial points का graph. You are confusing. We got initial of adiabatic is greater than initial of isothermal. यहाँ तक मिला? Yes, sir. Now from ideal gas I can write Pi Vi for adiabatic is greater than Pi Vi for isothermal. Yes, sir. Correct? So Yes, sir. I say अगर दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, अगर दोनों हाँ. वॉल्यूम इक्वल है तो एडियाबैटिक का प्रेशर ज्यादा होगा. Yes, sir. तो एडियाबैटिक ऊपर. हाँ. ऐसे करते हैं कंपैरिजन. ओके. बट सर हम वॉल्यूम सेम कैसे ले सकते हैं इनिशियल? उन्होंने तो V1 और V2 दिया हुआ है ना अलग अलग. तो V1 V2 अलग तो यहाँ कहीं हो सकता है. स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर वाला ग्राफ तो एडियाबैटिक का हो गया, ये प्रूव हो गया. तो बस उतना ही करना था, वो इनिशियल पॉइंट्स किधर है वो प्लॉट करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था. हाँ, बस ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है ये रिकॉग्नाइज करना है. ओके ओके ठीक है, थैंक यू सर. मैं ये कंडीशंस पे पहुंच गया कि T2 ग्रेटर देन T1 और P फाइनल V फाइनल ग्रेटर देन, ये कंडीशन में पहुंचा. सर इसे आपने ग्राफ पे कैसे प्लॉट किया वो नहीं हो रहा सर, समझ आ रहा. पीवी वो ऊपर रहेगा ना ग्राफ. सर पीवी का प्रोडक्ट ग्रेटर है, वो ग्राफ ऊपर रहेगा दूसरे से. सर कैसे सर, समझ नहीं आ रहा. अरे यार V को सेम ले लो. अच्छा ओके सर. P ज्यादा होगा. P को सेम ले लो तो V ज्यादा होगा. सर मतलब बेसिकली हमें बस कंपैरिजन करना है कैसे भी. सेकेंड प्रॉब्लम. सेकेंड मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, सब में एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक एक्सपेंशन. तो तीनों ग्राफ हाइपरबोलिक ही बनेंगे. हीलियम, O2, O3 ऐसे बनेंगे. ओके, बोलो जय. सर ये हीलियम ऊपर रहेगा ना, क्योंकि प्रेशर फाइनल इक्वल टू PI इंटू VI बाई VF पावर गामा हो जाएगा. जिसका गामा बड़ा होगा उसका प्रेशर कम हो जाएगा. हाँ तो ओ हाँ यस सर, सॉरी सर, मिस्टेक कर दिया, सॉरी सर. हो गया नोट. सर ये एक्सप्लेन कर देंगे कैसे आया. भाई फाइनल प्रेशर क्या होगा? इनिशियल प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाय फाइनल वॉल्यूम रेज टू गामा. हाँ सर. फाइनल वॉल्यूम इज 2 times इनिशियल वॉल्यूम. हाँ. करेक्ट. यस यस सर. सेम है. यस सर. तो जिसका गामा ज्यादा होगा उसका फाइनल प्रेशर कम होगा. ओके सर. तो गामा सबसे ज्यादा मोनो एटॉमिक का होता है. हाँ सर, समझ गया. थैंक यू सर.
थर्ड क्वेश्चन, कोई बता रहा है थर्ड का ग्राफ और ऑर्डर? सर थर्ड का 1 और 3 मिला, वो बोल सकता हूँ, सेकंड नहीं मिल रहा। 1 3 तो हो ही चुका है यार, इनको 2 4 5 कौन बता रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। सर 2 और 4 बेसिकली इरिवर्सिबल है, वो पाथ मतलब नहीं करते, जहाँ पे 1 और 3 जस्ट स्टार्ट और फिनिशिंग है, वो उसको हम लोग सेकेंड एंड फोर्थ कर लेंगे। नहीं, ये नहीं कर सकते हो। अच्छा, नहीं कर सकते। सर आई वाज टेलिंग ए का फर्स्ट और थर्ड मिल गया, सेकंड नहीं मिल रहा, वैसा बोल रहा था। फर्स्ट और थर्ड ऑर्डर मिल गया, Q1 Q2 वाला। ग्राफ बताओ पहले, ग्राफ। सर फ्री एक्सपांशन का ग्राफ नहीं पता कैसे बनेगा सर। आइसोथर्मल रिवर्सिबल ये ऊपर रहेगा, आइसोथर्मल एडियाबैटिक से, अरे एडियाबैटिक रिवर्सिबल से। अच्छा, तो ये फाइनल पॉइंट हो गया 1 का आपका, ठीक है? हाँ यस सर। और ये फाइनल पॉइंट हो गया 3 का। 3 का। अब 2 का है, 4 का है? सर 2 का भी फाइनल पॉइंट तो 1 पर ही रहेगा। 2 का भी फाइनल पॉइंट 1 पे रहेगा, और 4 का भी 3 पर ही रहेगा। तो का 3 पे रहेगा। सर 5 का नहीं पता सर, फ्री एक्सपांशन का। ऑर्डर क्या बोल रहे हो? सर ऑर्डर Q3 इक्वल टू Q4 इक्वल टू Q5 लेस देन Q1 लेस देन Q2 और डेल्टा U1 इक्वल टू डेल्टा U2 इक्वल टू डेल्टा U5 ग्रेटर देन डेल्टा U3 इक्वल टू डेल्टा U4। सर इतना ही हुआ। बोलो। सर मैंने भी सेम बोला था, सेकेंड फोर्थ का आपने नहीं बोला। गलत है, ये गलत है। वही। बोलो रचित। सर सेकंड वाले में मेरे को आ रहा है मेरे को सेकंड वाले में आ रहा है W2 इज ग्रेटर देन W3 इज ग्रेटर देन W5 ग्रेटर देन W4 ग्रेटर देन W1। चलो चेक करते हैं, पहले तो ग्राफ सही से बना लेते हैं। बोलो। सर वो वर्क का ही बताना था, वर्क ऑफ 1 and 2 ग्रेटर देन 3 and 4 आ रहा था, बट वो हो चुका है। मैं पूरा ही प्रॉब्लम अब सॉल्व कर रहा हूं, देखो। तो 1 और 3 के ग्राफ तो हम लोग पहले कर चुके थे, तो 1 और 3 के ग्राफ तो यही सही है। 2 का फाइनल पॉइंट 1 के साथ ही होगा, ओके। 4 का फाइनल पॉइंट 3 और 1 के बीच में होगा। यहां से लेके 1 तक कहीं भी हो सकता है, इस लाइन, इस जगह पे कहीं पे भी हो सकता है 4 का फाइनल पॉइंट। 3 के ऊपर से स्टार्ट करके 1 तक कहीं भी हो सकता है, ओके। और 5 का फाइनल पॉइंट 1 पे ही होगा, जहां 1 का फाइनल पॉइंट है। तो ये तो हुए ग्राफ्स। अब मैं जरा सॉल्व करके आपके लिए हीट वर्क और डेल्टा यू अरेंज कर देता हूं।
तो 1 से स्टार्ट करता हूं। 1 था रिवर्सिबल आइसोथर्मल, और क्या क्या कंडीशंस दी थी? 1 मोल आइडियल मोनोएटॉमिक गैस 300 केल्विन डबल वॉल्यूम। 1 मिनट। तो वर्क W1 क्या होगा? -300R ln2, तो -210R। ये आ गया W1 डेल्टा U1 0, और Q1 आ गया 210R। ये हो गया प्रोसेस 1। 2 इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। ओके, वॉल्यूम डबल किया है, और तो प्रेशर हाफ होगा, और हमको बताया है कि एक्सटर्नल प्रेशर को फाइनल प्रेशर के बराबर ले लें। तो वर्क अब हो गया -P एक्सटर्नल VF minus VI. P external is P final. VF is 2 times VI, so 2 VI minus VI, and final pressure will be half of initial pressure. तो ये हो गया minus PI VI by 2, that is minus nRT by 2. टेम्परेचर था 300, तो ये हो गया -150R W2। डेल्टा U2 0, Q2 हो गया 150R। ठीक है, अगला था रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो फाइनल टेम्परेचर विल बी इनिशियल टेम्परेचर इनटू 1/2 raised to gamma minus 1, करेक्ट? तो 300 अपॉन 1.6 सही है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर है सबको? ओके, तो कितना आ गया फाइनल टेम्परेचर? 187.5। तो Q3 तो 0, डेल्टा U3 और W3 हो गए NCV मोनोएटॉमिक गैस 3/2R PF माइनस TI, तो -112.5, तो that will be equal to -168.75R। ठीक है। फोर्थ, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो NCV PF minus TI is minus P external VF minus VI, तो N into 3/2R, या इसको ऐसा लिख लेते हैं 3/2 PF VF minus PI VI is equal to minus PF VF plus PF VI। ठीक है, और VF is 2 VI, VF को 2 VI रख के ओपन करें, तो ये हो गया 3 PF VI minus 1.5 PI VI is minus 2 PF VI plus PF VI। ठीक है, तो यहाँ से हो गया माइनस PF VI, उसको इधर लाओगे तो 4 PF VI
is 1.5 PI दिया है, तो इससे PF आ गया 3/8 PI। तो फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा? फाइनल टेम्परेचर कैसे निकाल सकते हैं? PF by NR, that will be 3/8 PI into 2 VI by NR. So that is 3/4 times PI. Correct? Clear है? तो ये आ गया 225। तो Q4 तो 0, डेल्टा U4 और W4 हो गए NCV TF माइनस TI। सही है? क्लियर? -112.5। और फिफ्थ प्रोसेस फ्री एक्सपेंशन। Free expansion is expansion against vacuum. तो Q50 W50 डेल्टा U50। अब अरेंज कर लोगे? अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बोलो सर वो कंटेनर 3 और 4 का वर्किंग देखना था बस। हाँ सर, वो आप ग्राफ एक बार उसका 4th पॉइंट का लोकेशन एक्सप्लेन कर सकते हो? देखो 4th पॉइंट ये किया अभी तुमने, ये हाँ 4th वर्किंग है। हाँ सर, फाइनल प्रेशर कितना आ रहा है? 3/8 PI। मतलब दिस इज 0.375 PI। हाँ अच्छा 125 इनका PF क्या होगा? आइसोथर्मल में तो प्रेशर वॉल्यूम डबल किया, प्रेशर हाफ होगा। 0.5 PI। करेक्ट? हाँ 3 वाले में देखो, 3 वाले में कितना आया था? PF कितना आया है? 180 PF आया है TI बाय 1.6। सही है? हाँ सर। तो यहाँ पे अगर तुम PF कैलकुलेट करते, PF क्या होगा? NRTF अपॉन VF। ठीक है? हाँ सर। PI अपॉन 3.2। सही है? हाँ सर। तो 1/3 इज 0.3125। तो ये है रिवर्सिबल एडियाबैटिक का फाइनल प्रेशर होता 0.3125 टाइम्स PI। ठीक है? यस सर। और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक का फाइनल प्रेशर कितना आ रहा है? 0.375 PI। ज्यादा आ रहा है? हाँ सर। सर पहले क्वेश्चन का ग्राफ दिखा दीजिए ना। पहले पे सर ये डाउट था कि फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, वो मतलब समझाएंगे? एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। अच्छा तो वैक्यूम सर उसका मतलब उसका प्रोसेस क्या लिखेंगे उसका? दैट इज आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक दोनों। अच्छा ओके ओके, थैंक यू।
हो गया नोट? आप फोर्थ वाला दिखा सकते हैं? थैंक यू सर। हाँ सर, मेरे को फोर्थ और फिफ्थ वाले की में डाउट था ग्राफ में कि वो फोर्थ वाले का वन और थर्ड के बीच में क्यों आ रहा है। का प्रेशर ज्यादा आया ना थर्ड से, और सेकंड से कम आया। क्या बोले सर? यार इसका फाइनल प्रेशर ये आया, हाँ इसका ये आया, फोर्थ हाँ 0.375 आया। अब ये नंबर इन दोनों नंबर्स के बीच में ही आता है ना। अच्छा ओके ओके। एंड सर वो सर आपने जो सेकंड क्वेश्चन किया उसका एक बार आप इक्वेशन लिख के जरा वर्किंग बता दोगे, मुझे उल्टा आ रहा इसका तो है क्वेश्चन। है। 1 सेकंड सर। आपने इनका इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम सेम मान के कंपेयर किया? दिया ही था सब, स्टार्टिंग में सब कुछ सेम है। ओके सर, ओके फाइन। नहीं दिया था ना। सर क्वेश्चन 3 में बिना मैथमेटिक्स से कैसे प्रूव करेंगे कि 4 1 और 3 के बीच में आएगा? प्रूफ तो मैं तुम्हें सही करना पड़ेगा तुम्हें सॉल्व कर। सर तो एग्जाम में भी मतलब इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन करने पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं है? हुआ यार, इसमें सब तो मैनुअली किया, तो कैलकुलेटर यूज हुआ नहीं। सर फिर भी मतलब और फास्ट करने के लिए कोई और तरीका हो तो? पड़ेगा थर्मो के प्रॉब्लम में। ओके सर। हाँ सर, वो आपने फ्री एक्सपांशन और 1 और 2 का मतलब सेम कैसे बोल दिया कि 5 वाला 1 और 2 से सेम ही रहेगा फाइनल पॉइंट? एक्सपेंशन में डेल्टा यू 0 है। हाँ यस सर। फाइनल टेम्परेचर विल बी सेम एज इनिशियल टेम्परेचर। हाँ यस सर। ओके सर, सेम ही हाइपरबोला अप्लाई करेंगे सर। सर वो फिफ्थ थर्ड वाले में जो फिफ्थ वाला है वो पेज दिखा देंगे, बस स्क्रीनशॉट लेना। यही वाला है सर? सर उसमें थोड़ा सॉल्विंग भी किया था ना आपने फ्री एक्सपेंशन वाले में? ये फ्री एक्सपेंशन मतलब एक्सटर्नल प्रेशर 0। ओके ओके सर। और 0 और सराउंडिंग वैक्यूम है तो हीट कुछ एक्सचेंज होगी नहीं, तो क्यू 0 यस सर। वो भी 0।
यस सर, आप कंटेनर 3 वाला एक बार बता सकते पेज? थैंक यू सर। सर वॉल्यूम अगेंस्ट फ्री एक्सपेंशन का एग्जैक्ट फिजिकल मीनिंग क्या है, समझ नहीं आ रहा। सिग्निफिकेंट वैक्यूम है और गैस एक्सपैंड कर रही है। सर मतलब वैक्यूम में गैस खुद से एक्सपैंड हो रही है, खुद से कैसे हो सकती है? खुद से कैसे हो सकती है मतलब क्या है? सर मतलब विदाउट एनी हीट वगैरह खुद से एक्सपैंड हो रही है। वैक्यूम का प्रेशर कितना होता है? 0 सर। और कोई भी गैस अगर है तो उसका कुछ प्रेशर होगा। यस, अच्छा ओके सर, ओके ओके। हो गया ये कंप्लीट। चलो क्वेश्चन 4 अब खुद से कर लेना। फोर वाला याद रखना, 4 पॉइंट यहां तक भी हो सकता है, इसके बीच कहीं भी हो सकता है। ओके चलो, मेजर के बाद आगे अब इस पे कंटिन्यू करेंगे। We'll stop here. Bye everybody. बोलो। सर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन थोड़ा रिवाइज कर सकते हो 5 मिनट में? मत परेशान हो, वैसे प्रॉब्लम्स आएंगे नहीं, तब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करना है। कोई भी मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट होता है तो उसके अगर स्टार्टिंग में ए लिए हैं और फाइनली एक्स बचे हैं तो उसके कितने डिसोसिएट हुए? बताओ कितने डिसोसिएट हुए? A-X। और स्टार्टिंग में लिए कितने थे? A। तो इसको कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके सर, बस इतना ही है सर। इसका मेन केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में आएगा। ओके सर। So for the major test, we don't have these the adiabatic and all that sums won't come, no? और मेजर जहां तक ये इक्वेशन डिराइव की थी, हाँ, तो उसके आगे कुछ भी नहीं आएगा ना, मतलब the sums and all. Okay. सर मुझे एक डाउट था कि जैसे कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल है और हमें एंगल कंपैरिजन करने बोला, तो एक बार आप ऑर्डर बता दोगे क्या? angle is only defined between bond pair and bond pair. Bond angle is this, जब 3 एटम्स अटैच्ड हो। लोन पेयर के साथ एंगल डिफाइन नहीं होता है। नहीं होता सर, क्योंकि मैं जीआरबी क्वेश्चन बैंक आपने भेजी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि बॉन्ड पेयर का एंगल लोन पेयर से ज्यादा हो रहा है। वो नहीं यार, एंगल डिफाइन नहीं होता है जहाँ लोन पेयर है, वो एंगल डिफाइन नहीं। ओके सर, थैंक यू सर, मैंने अभी अनम्यूट किया था। So, तो फिर थर्मो के लिए what questions can we solve? नहीं, बुकलेट से कुछ नहीं, बस नोट्स पढ़ लो। इंटेंसिव एक्सटेंसिव क्या है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या है, बस दैट्स इट। तो वो सारे जो सम्स आपने कराए थे पहले, जो आपने एफबीओ से कराए थे, वो सब नहीं आएगा ना? नहीं, वो सब अभी नहीं आएगा। तो सिर्फ इंटेंसिव, एक्सटेंसिव एंड इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, दैट्स इट, राइट? Yes. Okay, thank you, sir.
सर तो एमटी के लिए एक दो बार नोट्स एकदम अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो काफी रहेगा ना? यस, ज्यादा वेटेज बॉन्डिंग गैसियस की है, उस पे ध्यान दो। ओके सर। चलो बाय एवरीबॉडी।